भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर सीट से विधायक प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया है। 3 बार के विधायक हैं। पहली बार बहुजन समाज पार्टी से थे, लगातार 2 बार अभी भी विधायक हैं। पार्टी में बहुत सक्रिय होकर के काम करते हैं। प्रवीण पटेल जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, इस तरीके की उम्मीद थी आपको कि अभी आप विधायक हैं और लोकसभा का टिक चुनाव पार्टी लड़ाएगी? सच कहूँ तो उम्मीद तो हमको नहीं थी, इसलिए कि हम क्षेत्र में निकले थे, क्षेत्र से लौटे और घर में पहुँचे तो मेरी पत्नी ने कहा कि थोड़ा सा अलमारी देख लीजिए, कागज़ वगैरह बहुत पड़ा हुआ है और इसको साफ़ सफाई करवा दिया जाए। तो वही कागज़ पलट के देख रहे थे कि भाई क्या है, क्या लिखा है, किसमें क्या है। उसके बाद लोगों का टेलीफोन आना शुरू हुआ तो बधाई देना शुरू किए, तो हमको बड़ा ताज्जुब लगा कि भाई किस बात की बधाई दे रहे हैं। कहे नहीं भाई, वो तो बता रहे हैं टीवी में आ रहा है। तो फिर गए टीवी। क्या भाभी जी को पहले अंदाजा हो गया था क्या, तो वो कागज ढूंढवा रहे थे? नहीं, जानते तो हैं कि भाई दिन भर राजनीति ये लोग घूमते रहते हैं, तो कम से कम कुछ काम तो करवा लिया जाए। नहीं, ये कहा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है, ये अपने आप में अद्भुत है। इसलिए कि आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई भी कार्यकर्ता है तो वो इस बात का सपना देखता है कि हाँ, हमको भी बड़ी सीट पर जाने का मौका मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले इनसे गोल्डी से हमारी समूह की एक सखी इस बात की चर्चा कर रही थी कि भाई हमारा भी नाम चल रहा है, गोल्डी भी जरा देखिएगा, प्रयास करिएगा। तो हमको खुशी इस बात की हुई कि जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, वह भी आज ये सपना देख रहा है कि भाई मोदी जी हमको पार्लियामेंट का मेंबर बना सकते हैं, जनता के बीच में हमको भेज सकते हैं। तो ये जो विश्वास अर्जित हुआ, ये अपने आप में बड़ी चीज़। अच्छा, आप बहुत खामोश मिजाज माने जाते हैं, बहुत खामोशी से काम करते हैं, हमेशा बहुत खामोशी से टिकट भी ले आते हैं और चुनाव भी जीत लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता का आशीर्वाद है और हम लोग जनता के बीच में ही रहते हैं और हमेशा जनता के बीच में जब रहते हैं तो उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उस पर जो हो सकता है उसका निवारण भी करते हैं। इसलिए कि जनता समस्या भी बताती है तो उसका समाधान भी बताने का प्रयास करती है। हम लोग उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके और हम लोगों को वही जिम्मेदारी भी दी गई है कि उनकी बात को सुने और उसका अच्छे से अच्छा कोई हल निकालें। और निश्चित रूप से आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमको इस पार्लियामेंट में सेवा करने के लिए यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम लोग जनता का दिल जीत सके और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत बनाना, उस विकसित भारत को बनाने में फूलपुर की भूमिका एकदम अग्रणी हो, इस बात का हमारा भरोसा। मतलब आप कह रहे हैं चुनाव तो जीतना है, दिल भी जीतना है लोगों का, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार विपक्ष कड़ी चुनौती दे रहा है हर सीट पर। देखिए, विपक्ष को तो आप देख रहे हैं, विपक्ष कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जनता के साथ किसी मुद्दे पर वो खड़ा नहीं होता है। वो जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय वो लोग आते हैं, तो इसीलिए जनता बार बार जो है उनको बेनकाब करने का काम कर रही है। आज पूरी जनता, पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता माननीय मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और माननीय मोदी जी का जो एक संकल्प है कि विकसित भारत बनाना, आम जनता का भी यही सपना है कि विकसित भारत बने और हम लोग खुशहाली से जीवन जी सके, उसी का प्रयास हम लोगों का है। और निश्चित रूप से केवल फूलपुर नहीं, 80 की 80 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। ये हम नहीं बल्कि जनता कह रही है। अच्छा, वो कौन सा मुद्दा होगा, कौन सा फैक्टर होगा जो आपके काम आएगा, जिसके सहारे आप लोगों के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे? विकास। इसलिए कि आप देख रहे हैं 2014 के बाद जो भी प्रयागराज आता है वो इस बात को कहता है कि ये नया प्रयागराज है। पहले यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट बन गया। अभी आप उसका विस्तार होने का काम शुरू है। एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा है। इनर रिंग रोड बनने का काम हो रहा है। 6 लेन का फाफा मऊ से अपने प्रयागराज शहर को जोड़ने का 6 लेन का पुल बन रहा है। कई आपके पावर के वो बन रहे हैं, पावर हाउस बन रहे हैं।
हमारा कहने का जो मकसद है, गांव-गांव में आप जाइए, गांव-गांव में पानी की टंकियां बन रही हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, लोगों को अच्छा ये बताइए कि जो फूलपुर की सीट है, बड़ी ऐतिहासिक सीट है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहाँ से 3 बार सांसद रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह सांसद रहे, केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार कमल खिलाया, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, दूसरी बार डिप्टी सीएम है। तो ये जो है आपकी चुनौती को बड़ा नहीं कर देता है? देखिए, शुरू से फूलपुर पार्लियामेंट का पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, और केवल इस बात के लिए महत्व नहीं रहा है कि देश के बहुत बड़े नेता यहाँ से हुए हैं। यहाँ की जनता भी बहुत पॉलिटिकल और बहुत समझदार है, बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को देखने का काम करती है। और निश्चित रूप से माननीय केशव जी 2014 में रिकॉर्ड मतों से जीते थे, और उनके द्वारा जो विकास हुआ है वो अपने आप में दिखाई पड़ रहा है कि पूरा शहर एक विकसित दिखाई पड़ने का काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से चुनौती है, तो एक जिम्मेदारी है कि लोग जो पार्टी नेतृत्व का फैसला है उसको धरातल पर कैसे उतार सके, और फूलपुर का जो आधारभूत ढांचा है उसको कैसे और मजबूत किया जा सके, यही हम लोग का प्रयास है। और 5 साल में जनता हमको चुनेगी, तो निश्चित रूप से 5 साल में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि फूलपुर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इतना महत्व है, तो निश्चित रूप से उस महत्व को हम लोग बढ़ा सके, यही हम लोगों का प्रयास होगा। बिल्कुल, हमारे साथ प्रवीण जी की पत्नी गोल्डी जी भी हैं। आगे आ जाइए। एक फिल्मी डायलॉग है ना कि आज खुश तो बहुत होंगी। जी बिल्कुल, बहुत खुशी है। ये आपको पहले से कैसा पता हो गया था जो आप कागज ढूंढने लगे थे? कागज इत्तेफाक था, यूं ही बस ऐसे ही अलमारी में कागज वगैरह हो जाते हैं ज़्यादा, तो हमने कहा जरा देख लीजिए, इसमें जो ज़रूरी हो वो रखें, नहीं बाकी हटा दें। और उसी बीच किसी का फ़ोन आ जाता है इनके पास कि आपका तो नाम चल रहा है, आपको टिकट मिल गया। विश्वास नहीं हुआ, फिर टीवी ऑन किया तो देखा। अच्छा, हमने देखा है कि तमाम जगहों पर आप प्रवीण जी के साथ दिखती हैं, जी। तो प्रचार की कमान भी संभालेंगी? बिल्कुल संभालेंगे, हमेशा संभालते हैं। मतलब आप घर से लेकर चुनाव मैदान तक? जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विधायक प्रवीण पटेल पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और विकास के मुद्दे पर वो चुनाव मैदान में उतरेंगे और फूलपुर की जीत हासिल कर इस तोहफा जो है, यहाँ की जीत का तोहफा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को देंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।